शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का सच क्या है। जिस ट्रेन को सीधे चले जाना था वो पटरी बदलकर लूप लाइन पर कैसे चली गई। क्या कोई साजिश हुई, कोई सिग्नल फेल हुआ, या ड्राइवर की गलती हुई, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। जानेंगे पूरा सच। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए लाइव इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या तीनों ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकती थी? क्या करीब 300 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? तीन ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई? ऐसा कैसे हो गया? शुक्रवार शाम 6:55 पर ऐसा क्या हुआ? हादसा क्यों हुआ? क्या हादसे को टाला जा सकता था? साल 1981 के बाद हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रेन हादसा नहीं देखा। 42 साल बाद फिर एक भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें प्रभावित लोगों की तादाद 1000 के पार है। बालासोर हादसे की इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। क्या तीन ट्रेनों की टक्कर की जांच 3 एंगल से हो रही है? पहला एंगल, क्या किसी साजिश के तहत तीन ट्रेनों की टक्कर हुई? दूसरा एंगल, क्या तकनीकी गड़बड़ी के कारण सिग्नल फेल हो गया, या फिर ड्राइवर की गलती से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। शुरुआत जांच आधार और उन तथ्यों के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी के सामने पेश किए गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ। ये लूप लाइन पर दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी है। अप लाइन पर और डाउन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पलटी हैं। भयनका बाजार स्टेशन पर लाल डिब्बों वाली ये ट्रेन ही कोरोमंडल एक्सप्रेस है। इसके 19 डिब्बे पलटे और 21वीं सदी का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 21 बोगियों में से 2 बोगियां यशवंतपुर एक्सप्रेस की भी बताई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 2 ट्रेनों के डिब्बे एक दूसरे से रगड़ने लगे। हावड़ा मंडल एक्सप्रेस हावड़ा से मद्रास जा रही थी। भयनका बाजार स्टेशन पर उसे रुकना ही नहीं था। ट्रेन फुल स्पीड में थी। उस वक्त इस ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। कोरोमंडल अप लाइन पर आ रही थी। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक से ट्रैक बदलकर लूप लाइन पर चली गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी पर कोरोमंडल का इंजन और उसके 3 डिब्बे चढ़ गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ ही डाउन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। बेंगलुरु से उसे हावड़ा जाना था। मतलब एक ही वक्त में 2 एक्सप्रेस ट्रेनें करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगल बगल की पटरी पर दौड़ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के अगले 14 डिब्बे मालगाड़ी से टकराए, जिससे पिछले 3 डिब्बों का बैलेंस बिगड़ा और वो दूसरी तरफ जा गिरे। उस वक्त तक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस लगभग निकल चुकी थी और आखिरी की 2 बोगी बची थी। मतलब यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की आखिरी 2 डिब्बे और कोरोमंडल एक्सप्रेस के पिछले 3 डिब्बे एक दूसरे पर जा भिड़े और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 5 डिब्बों में बैठे हुए मुसाफिरों को हुआ। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई और मालगाड़ी पर चढ़ गई। उसका इंजन और 3 बोगियां भी मालगाड़ी पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था, उसका इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस से कुल 21 कोच डिरेल हुए, जबकि यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 कोच डिरेल हुए। जब ये हादसा हुआ तब तक यशवंतपुर एक्सप्रेस स्टेशन से गुजर चुकी थी। जो पीछे के डिब्बे थे उन्हीं को नुकसान हुआ। ये जो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं। जब यह हादसा हुआ उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 यात्री सफ़र कर रहे थे। वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस में 1039 लोग सवार थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के कोच की हालत देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब हादसा हुआ तब स्थिति क्या रही होगी, जिसकी गवाही कोच के अंदर और बाहर की तस्वीरें दे रही हैं। हादसे से जुड़ी और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल।